हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक बहुप्रतीक्षित भर्ती RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड JN भर्ती, जिसका अपन लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, बहुत टाइम पे इसके बारे में अपडेट आई और फाइनली आज की डेट को इनका ऑफिशियल कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ना। नोटिफिकेशन के बारे में, भर्ती के बारे में किसी का भी वीडियो देखा हो या नहीं देखा हो, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ के बारे में पर चर्चा करने वाले, चाहे एग्जाम की बात हो, चाहे सिलेबस की बात हो, चाहे फीस की बात हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स के साइज की बात हो, चाहे आपके एग्जाम की बात हो, चाहे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात हो, एक एक चीज़ के बारे पर डिटेल में बात करने वाले। सो कंप्लीट वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, भर्तियाँ बहुत सारी आती है और बहुत सारी जाती है, लेकिन कुछ इस प्रकार की वैकेंसी होती है जिनका अपन लंबे टाइम से वेट करते हैं, अपना टारगेट होता है। उन्हीं में से ये एक भर्ती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड JN की भर्ती। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिप्लोमा और डिग्री सब के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। चलिए एक एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो भर्ती है राजस्थान के अंदर हर साल इसका आयोजन करवाया जाता है। जो बच्चे अभी तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे अलग चीज है, लेकिन अगली बार भी, यानी कि मतलब क्या है कि लगभग क्या होता है कि एक साल में भर्ती कंप्लीट होती है तो फिर अगले साल आ जाती है, यानी कि कुल मिला के बात यह कि लगभग 2 साल में ये भर्ती देखने को मिलती है। जैसे कि 22 में आई थी तो अभी 24 के अंदर फिर से आ गई है। चलिए सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी के बारे में, परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली सबसे पहले चीज सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD के अंदर जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं। PWD में सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। पिछली बार डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी शायद नहीं थी, लेकिन इस बार ऐड की गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इस नोटिफिकेशन के अंदर है ना, तो वो है किसी ब्रांच के लिए, तो वो है सिविल। सिविल वाले बच्चे इस भर्ती के अंदर नहीं लगते या फिर ढंग से तैयारी नहीं करते ना, तो मैं बोलता हूं कि आपसे बड़ा कोई मूर्ख है ही नहीं। इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पे भर भर के दे रखी है, डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए। डिप्लोमा के लिए तो तगड़ा ही यहाँ पे अवसर है। देखिए सिविल डिग्री के लिए PWD में 36 वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए 8 वैकेंसी है, बीटेक इलेक्ट्रिकल के लिए 23 वैकेंसी है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए जल संसाधन विभाग है ना, WRD जो है ना, उसके अंदर यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है मैकेनिकल और सिविल के लिए। सिविल डिग्री के लिए 129 वैकेंसी है, सिविल डिप्लोमा के लिए 112 वैकेंसी है, डिग्री मैकेनिकल के लिए 4 है और डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए अच्छी चीज़ है, यहाँ पर भी वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में आ जाओ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, यहाँ पे यानी कि PHED जो डिपार्टमेंट है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है और सिविल के लिए वैकेंसी और मैकेनिकल के लिए भी है। देखो सिविल डिग्री के लिए 17 वैकेंसी है, सिविल डिप्लोमा के लिए फिर से यहाँ पे भर के वैकेंसी 141 वैकेंसी। उसके बाद देखो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये कॉमन वैकेंसी है, दोनों ब्रांच की कॉमन मेरिट बनेगी। यहाँ पे एक ही मेरिट रहेगी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। डिग्री के लिए 10 वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए 49 वैकेंसी है। देखो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का खेल है ना, वो यहीं पे खत्म हो जाता है, आगे कोई वैकेंसी नहीं, यानी कि 49 यहाँ पे मिला लो। और PWD में 6 वैकेंसी के आसपास में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे यहाँ पे 55 वैकेंसी है जिसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन राजस्थान में डिप्लोमा के लिए वैकेंसियाँ आती ही कम है। छोटा बड़ा जो आपके पास में अवसर है तो वो यही है। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ी कोई वैकेंसी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए नहीं है, मैं ये बोलूँगा। स्वायत्त शासन विभाग जिसको DLB बोलते हैं, DLB में पिछली बार इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई थी, इस बार खल्लास है, कोई वैकेंसी नहीं है। सिविल डिग्री के लिए 58 वैकेंसी है, सिविल डिप्लोमा के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसी है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सिविल के लिए 6 वैकेंसी है, डिग्री के लिए और डिप्लोमा सिविल के लिए यहाँ पे टोटल मिला करके 22 वैकेंसी है। उसके बाद में PRT पंचायती राज विभाग है, जबरदस्त वैकेंसी है, नया डिपार्टमेंट परमानेंट भर्ती में ऐड हुआ है। देखो एक तो इस प्रकार की वैकेंसी है जिसमें सिविल और एग्रीकल्चर दोनों आवेदन करेंगे, जिसमें अगर अपन देखें डिग्री के लिए यहाँ पे 281 वैकेंसी है। सबसे बड़ा जो लफड़ा था ना यही चल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा नोटिफिकेशन डिले हुआ है। 281 वैकेंसी है,
उसके बाद डिप्लोमा धारक जो सिविल है, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं है क्योंकि डिप्लोमा नहीं होता एग्री में, तो यहाँ पे 185 वैकेंसी, यहाँ पे फिर से डिप्लोमा वाले बच्चों को फायदा मिला है। तो ऑल ओवर करके राजस्थान में बिजली बोर्ड के अलावा सबसे आज तक की बड़ी वैकेंसी मेरे हिसाब से 1111 वैकेंसी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम डेट सबके बारे में ऑलरेडी बता रखे, इन्होंने ऑफिशियल RSSB ने कैलेंडर जारी कर रखे। बस एक ही चीज है जिसके बारे में अलग से ये एग्जाम डेट देने वाले हैं, ये वाली 281 वैकेंसी, जिसमें सिविल और एग्रीकल्चर डिग्री दोनों का एक साथ यहाँ पे वैकेंसी है। बाकी कैलेंडर में दी गई जो एग्जाम डेट है उसके अकॉर्डिंग सारी परीक्षाएं होने वाली है। उसके बाद में देखो जो अभ्यर्थी एक से ज्यादा पोजीशन के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल है तो उसको अलग अलग आवेदन करना होगा। हालांकि देखो उसको क्या कि प्रेफरेंस भरवाएंगे भी, आप जब एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता है बाय द वे, तो उसको किस में जाने पहले प्रायोरिटी के लिए वो प्रेफरेंस भरवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, 2-3 तरीके वैसे देखे तो मेनली तो है वो SSO ID वाला है। इनकी RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हो। अदरवाइज आपको SSO ID है ना, वहां पे जाकर के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में सिटीजन वाले जो अलग अलग ऐप है उसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन वाला दिखेगा, उस पर जाना है। उसके बाद अगर आपने OTR यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। अगर आपने OTR कर रखा है तो अपनी ID में लॉगिन करके आप आवेदन कर सकते हो। आपका जो फोटो है ना अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर लाइट बैकग्राउंड उसका होना चाहिए। OTR के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, UR कैटेगरी है, सामान्य वर्ग, उनके लिए 600 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति वर्ग है ना, राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए ये 400 रुपये। ये तो क्रीमिलियर के लिए हो गए, जो करदाता है वो भले की OBC के हो, लेकिन जो इनके पास में रिजर्वेशन है उनसे 400 रुपये है, और दिव्यांग से भी यहाँ पे 400 रुपये चार्ज किया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। बाकी जो बच्चे नए हैं, टेलीग्राम में ऐड नहीं है, ज्वाइन कर लेना, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम है। इस भर्ती के बारे में पल पल की अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में वीडियो पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी को बांट के रखा हुआ है। देखो कई बच्चे बोलते हैं कि सर TSP और नॉन TSP क्या है। देखो TSP वो एरिया होता है राजस्थान के अंदर, कुछ जैसे कि बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट है और कुछ तहसीलें हैं जिनको रिजर्व रखा गया है उस एरिया के लिए, वहीं के लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसको TSP एरिया बोलते हैं। और एक होता है नॉन TSP एरिया, यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें ऑल ओवर राजस्थान के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे वो भी नॉन TSP एरिया के अंदर आवेदन करेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पदों की संख्या दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल PWD है, तो जिसमें देखिए सिविल डिग्री के लिए जो वैकेंसी है, टोटल पदों की संख्या 27 थी, तो सामान्य वर्ग के लिए 3 हो गई, उसके बाद महिला के लिए 1 हो गई। इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है वो देख सकते हो। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखोगे तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों को तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, थोड़ी कम वैकेंसी है। उसके बाद देखो जो दिव्यांग बच्चे और भूतपूर्व सैनिक है, तो आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, दिव्यांग वाले खास तौर से, और किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, उनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और देखो उसके बाद महिलाओं के लिए भी जो अदर स्टेट की गर्ल्स है राजस्थान में जिन्होंने शादी कर रखी है, OBC 80 किसी भी रिजर्व कैटेगरी में, तो उनको मतलब क्या कि सामान्य कैटेगरी से ही आवेदन करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए वेतनमान के बारे में बात करें तो आपको लेवल 10 यानी कि यहाँ पे 3600 ग्रेड पे की नौकरी मिलने वाली है। पात्रता शैक्षणिक योग्यता वही है कि संबंधित ब्रांच में डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए, अदर यहाँ पे कुछ मांगा नहीं गया। ठीक है, और उसके बाद में एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज देखो 18 से लेकर के 40 वर्ष तो इस पोस्ट के लिए वो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब भर्ती नहीं आती है ना, उतने सालों का और मतलब क्या कि एज बढ़ा दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें PWD है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हो गया, स्वायत्त शासन विभाग हो गया, मैंने 2023 की 22 में वैकेंसी आई थी, 1 जनवरी 2023 को एज काउंट की थी। तो इनको क्या कि 1 साल हुआ, वैसे देखिए भर्ती आई हुई है तो 1 साल के अधिकतम आयु सीमा में इन डिपार्टमेंट के अंदर, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिल जाएगी। 40 और 3 43, 40 और 1 41, इसी हिसाब से एज लिमिट है। बाकी जो SC ST OBC वाले राजस्थान के उनको नियमानुसार छूट है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो एज लिमिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से। उसके बाद में परीक्षा का आयोजन जो इन्होंने एग्जाम कैलेंडर जारी कर रखा था RSSB ने, उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। बस बात ये है
कि जिनका सिविल और एग्रीकल्चर डिग्री वाले बच्चे पंचायती राज विभाग में, उनको डेट है वो अलग से बताई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। फोटो जैसे कि आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो बनवा लीजिएगा, है ना। और उसके बाद में देखिएगा आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ में या हल्के रंग में आपका फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद में फ़ोटो के पिक्सल्स वगैरह यहाँ पे दे रखिए। फ़ोटो के साइज़ के बारे में अगर अपन बात करें तो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर यानी कि जो सिग्नेचर है उसके बारे में भी इन्होंने बता रखा है, 50 KB से उसका साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने बता रखी है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर हम अभी फाइनल ईयर में है तो क्या इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उनके लिए मैं बता दूं, देखो राजस्थान में एक भर्ती नहीं, सभी भर्तियों के लिए ये नियम है कि फाइनल ईयर वाले फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त ये है कि जब विभाग का एग्जाम होता है ना, उससे पहले आपके डिप्लोमा डिग्री जो भी है उसके फाइनल एग्जाम हो जाने चाहिए। यानी कि एग्जाम जो कैलेंडर इन्होंने जारी कर रखा है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन के लिए डेट क्या है, उससे पहले अगर आपका डिप्लोमा डिग्री का एग्जाम हो जाएगा तो आप आवेदन कर सकते हो, है ना। डीवी वाले टाइम में आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर आपका मान लीजिए कि फरवरी में एग्जाम है, डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम के आपके मई में एग्जाम हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म मत भरिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बात करूंगा, बाकी सिलेबस के लिए अलग से मैं कल या फिर परसों में वीडियो दूंगा, बिल्कुल डिटेल में पॉइंट वाइज बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे 80 नंबर का तो आपका टेक्निकल है और 40 नंबर का आपका नॉन टेक रहने वाला है। राजस्थान जीके का 120 नंबर है और 40% आपको लेके आना जरूरी है। पासिंग मार्क 2 घंटे का आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। डिप्लोमा के सिलेबस में राजस्थान जी के डिग्री के सिलेबस में वो सेम ही है, लेकिन नॉन टेक के अंदर यहाँ पे फर्क है ना। मैं बोलूँगा कि 25% तक डिग्री वाला सिलेबस है वो थोड़ा सा टफ है। उसके बाद में बात आती है कि सर आप हमारे लिए क्या करोगे इसमें तैयारी करने के लिए। तो देखिए ऑलरेडी अपन ने 2-3 चीज़ें जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है कि जो भी बच्चे सिविल से या फिर इलेक्ट्रिकल से या खास तौर से डिप्लोमा वाले बच्चे, हिंदी मीडियम का जिन बच्चों को कंटेंट चाहिए या फिर कंटेंट नहीं है, अपन ने ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि अब ये जो 2 महीने का टाइम बचा है ना, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो एक मतलब क्या कि संजीवनी के रूप में मानिएगा। लगभग 400 पेज का ये कंटेंट है, बिल्कुल अच्छा कंटेंट। किसी भी एक बुक के अंदर ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग बुक का निचोड़ है। पिछली बार भी हमने दिया था, बहुत ही शानदार बच्चों का फीडबैक रहा था। हमारे ऐप पे मिल जाएंगे सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के लिए हैंड रिटन नोट्स है। दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए ऐप पे आपको अलग से कोर्स मिल जाएगा। यानी कि जो ऐप है ना उस पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल कोर्स दे रखा है, डिग्री के लिए नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में हमने कोर्स दे रखा है। 100 घंटे के आसपास में उससे अब वो मैंने क्लासें दे रखी है और 25-30 घंटे की जो क्लासें हैं उसके अंदर में और अपलोड करने वाला हूँ। केवल डिप्लोमा के अकॉर्डिंग अपन उसमें चलेंगे, हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव वो अपन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। बाकी देखो हर संडे को इलेक्ट्रिकल के लिए ऐप में बिल्कुल फ्री में टेस्ट रहता है, उसको भी अटेंड किया करें। और एग्जाम से पहले ऐप पे मैं कोशिश करूंगा कि इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड करें। अभी जो 2 महीने का टाइम है इसमें जम के पढ़ाई करिएगा। लाइव कोर्स वगैरह किसी का भी मत लेना, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, वो पूरा होगा तब तक ही टाइम चला जाएगा। अपना जो कोर्स है 80% मान के चलिए कि ऑलरेडी कंप्लीट है। 80% आप कवर करोगे ना, उससे तो बहुत पहले जो 20% बचा वो भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो 2 महीने में पढ़ने के लिए नोट्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर से वो बच्चे जिनको नोट्स बनाने की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, जिनको पता नहीं चलता कि बुक में एग्जाम के हिसाब से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ऑलरेडी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है ना उसका निचोड़ इन नोट्स के अंदर दे रखा है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। और टेक्निकल जॉब ज्ञान ऐप है, इन सब की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी संडे वाले फ्री टेस्ट है उनको भी जरूर अटेंड करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।